गौतम बुद्ध के समय की बात है। उस युग में जब ज्ञान और करुणा का प्रकाश फैल रहा था, एक दिन एक मां अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं। वो रो रो कर कह रही थी कि उसका बेटा बस सो रहा है, मर नहीं गया है। उसकी आवाज में एक मां की पूरी पीड़ा समाई हुई थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर विनती की कि वे उसके बच्चे को जिंदा कर दें। बुद्ध ने उस मां की पीड़ा को गहराई से समझा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझदारी भी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। तुम्हें गांव में जाके सरसों के दाने लाने होंगे। मां की आंखों में तुरंत उम्मीद की चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया हो। लेकिन बुद्ध ने आगे कहा, और उनकी आवाज में एक गंभीरता थी, एक शर्त है, ये सरसों के दाने तुम्हें उसी घर से लाने होंगे जहां कभी कोई मौत न हुई हो। जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, वहां से ही सरसों के दाने लाना। मां ने बिना कुछ सोचे हां में सिर हिला दिया। मां तुरंत उठी और गांव की तरफ दौड़ पड़ी। उसके कदमों में जल्दी थी, दिल में उम्मीद थी। वो पहले घर गई और दरवाजा खटखटाया। सरसों के दाने मांगे। घर की मालकिन ने बड़ी खुशी से दाने दिए। लेकिन जब मां ने सवाल पूछा कि क्या इस घर में कभी कोई मौत हुई है, तो मालकिन का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, हां बेटी, पिछले साल मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, बड़ी तकलीफ से गुजरे थे। मां का दिल डूब गया। उसने दाने वापस कर दिए और दूसरे घर गई। वहां भी यही कहानी थी। किसी के दादाजी पिछली सर्दियों में गुजर गए थे, किसी की दादी मां बीमारी से नहीं रहीं, किसी का भाई दुर्घटना में चला गया था। हर घर में मौत की छाया किसी न किसी रूप में मौजूद थी। तीसरे घर में एक बुजुर्ग औरत मिली। उसकी आंखों में जीवन के अनुभव की गहराई थी। उसने धीरे से कहा, बेटी, मैं तुम्हें सरसों के दाने दे सकती हूं, लेकिन इस घर में तो कई मौतें हुई हैं। मेरे माता पिता, पति और एक बेटा भी गुजर चुका है। ये घर तो दुख की कहानियों से भरा है। मां का दिल और भी भारी हो गया। चौथे, पांचवें, छठे घर, हर जगह यही कहानी थी। कहीं छोटे बच्चे बुखार से गुजरे थे, कहीं बुजुर्ग उम्र की वजह से, कहीं जवान बीमारी से। मौत ने हर घर को छुआ था। हर परिवार को इस सच्चाई का सामना करना पड़ा था। मां को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो अकेली नहीं है जो इस गहरे दुख से गुजर रही है। सातवें घर में एक महिला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहन, मैं तुम्हारा दुख पूरी तरह समझ सकती हूं। मैंने भी अपना छोटा बच्चा खोया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां मौत ना आई हो। ये जीवन का कड़वा सच है। इन शब्दों ने मां के दिल को गहराई से छू लिया। आठवें घर में एक बूढ़े आदमी ने अपना अनुभव साझा किया। उसने कहा, बेटी, मैं 80 साल का हूं। मैंने अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी सभी को इस दुनिया से जाते देखा है। ये जीवन का अटल नियम है, जो आया है वो जाएगा। मां को लगा जैसे कोई उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई दिखा रहा हो। नौवें घर में एक युवा मां मिली जिसने हाल ही में अपनी छोटी बेटी को खोया था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक अजीब शांति भी। उसने कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा को बिल्कुल समझती हूं, लेकिन हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि मौत जीवन का अभिन्न हिस्सा है। 10वें घर तक पहुंचते पहुंचते मां को पूरी तरह समझ आ गया था। हर घर में किसी न किसी की मौत हुई थी। मौत कोई अपवाद नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा नियम था। शाम के धुंधलके में मां वापस बुद्ध के पास पहुंची। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका दिल एक नई समझ से भरा हुआ था, गहरी समझदारी से भरा हुआ था। बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या तुम्हें सरसों के दाने मिले? मां ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, मुझे एहसास हो गया है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां मौत ना आई हो। हर घर में यह सच्चाई मौजूद है। बुद्ध ने करुणा भरी मुस्कान से कहा, तुमने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को समझ लिया है। मौत जीवन का अटूट और अनिवार्य हिस्सा है। जो जन्मा है वो मरेगा। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। मां ने अपने बच्चे को प्यार से देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझ गई हूं। मेरा बेटा अब इस भौतिक दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में, मेरी यादों में जिंदा रहेगा। बुद्ध ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जीवन इसीलिए अनमोल है क्योंकि ये सीमित है। अगर हम हमेशा जीते रहते तो हर पल की कीमत ना होती। मौत हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती है कि हर दिन, हर पल को संजोकर रखना चाहिए। उस दिन से मां ने जीवन को बिल्कुल नई नजर से देखा।
उसने जान लिया कि मृत्यु का शोक स्वाभाविक है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना भी जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा नियम है, और इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही ज्ञान है।